मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी के.एम. चंद्रशेखर हों या डिप्टी हाई कमिश्नर राजेश प्रसाद हैं, सभी इस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। शकील जी, मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहता हूं, ये डिस्कनेक्ट क्यों? सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है, मगर ऑर्गेनाइजेशन कमिटी, ओसी और सरकार के बीच का जो एक बहुत जबरदस्त डिस्कनेक्ट, एक बहुत बड़ी दूरी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सरकार की नहीं है, कई एजेंसियां काम कर रही हैं। भारत सरकार का काम हो रहा है, जो दिल्ली सरकार है उसका काम हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसका काम हो रहा है, कुछ देश के अंदर हो रहा है, कुछ देश के बाहर हो रहा है। निश्चित रूप से ये बातें जो सामने आई हैं, हम मीडिया को भी धन्यवाद देते हैं कि सैल्वेज करने की बात हमारे रविंद्रन साहब ने की है। अभी भी समय है। हम लोग एक ही बात से ये हैं कि जो गड़बड़ियों का आरोप है उसकी जांच होगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे किसी तरह का मामला हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतनी चिंता सबों को होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी, सरकारों को भी और मीडिया के लोगों को भी, विपक्ष को भी, कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे भारत की छवि को मगर दुख की बात है डॉक्टर शकील अहमद की अभी भी आप लोग अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। विजय गोयल, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतिष्ठा की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बनाना ही गलत था। मेलबोर्न में, बीजिंग में, सिंगापुर में, सब में गवर्नमेंट ने ही ऑर्गेनाइज किया जी। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि यहाँ पे केंद्र सरकार में कांग्रेस है, दिल्ली सरकार में कांग्रेस है, कलमाड़ी साहब कांग्रेस के हैं, इसलिए आप ये मत कहिए कि इनके अंदर तालमेल नहीं था। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर भी 4 अफसर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसलिए भेजे गए कि उनको लगा था कि भाई इसमें से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होने वाली हैं, जिसको हट जनरल सिंह जी कर रहे थे जी। वो 4 अफसर क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। जीओएम बनाई गई है जिसके रेड्डी साहब चेयरमैन है, वो जीओएम के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। इसलिए सरकार अगर चाहिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। ऑर्गेनाइजिंग सिंह जो बैठे हुए हैं वहां, यही एनडीए के शासन काल में माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष थे, जहां तक मुझको याद पड़ता है। ठीक कह रहे हैं ये एनडीए के करीब ये बैठे हुए हैं आपके साथ त्रिलोचन सिंह जी। इसलिए विजय मित्रा जी किसी संघ के, विजय मित्रा जी किसी संघ के हैं, बोलने लग गए। इसको राजनीति से बात कर रहा था से जोड़ने की का बात नहीं होनी चाहिए। ये देश की समस्या की ये बात देश है। की समस्या आपने उत्पन्न किया है, भ्रष्टाचार आपने किया है, मिसमैनेजमेंट आपने किया, मिस अप्रोप्रिएशन आपने किया है। बैठे हैं आपके स्टूडियो में अभिसार, यही एनडीए के शासन काल में माइनॉरिटी कमीशन के शायद अध्यक्ष बनाए गए थे, ये एनडीए से संबंधित थे। अब सुनिए ना, गलत अगर कह रहा हूं तो अब घबरा क्यों रहे हैं? सुनिए ना, शकील जी जवाब देने दीजिए, से नहीं जोड़ना चाहिए। अब मुझे कहने दीजिए ना, आप मुझे कहने दीजिए। हम इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाते, किंतु जब केंद्र सरकार सोती रहेगी, दिल्ली सरकार हजारों करोड़ रुपए को भ्रष्टाचार में करती रहेगी, बनी बनाई सड़कों को खोदती रहेगी, बनी बनी नालियों को, बने बनाए बिजली के खंभों को तोड़ेगी, कनॉट प्लेस को सारे को खोद के डाल देगी, सीएजी की रिपोर्ट आ जाएगी करप्शन के बारे में, सीवीसी की रिपोर्ट आ जाएगी करप्शन के बारे में, और उसके बाद आप कहेंगे जांच बाद में करिए, अभी खेल कर लीजिए। देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए अभी कुछ मत बोलिए। अगर आपको ऐसे ही सरकार करनी है तो बात अलग है। चलिए, मैं नहीं कह रहा हूं, जो भी लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हैं अपने आप उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। और आप देश का पैसा तमाम जो अपने कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम के तरफ से नहीं उठ रही, मीडिया की तरफ से नहीं उठ रही, सरकार खुद, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे फिर डिप्टी हाई कमिश्नर हो, जो भी सरकार, जो खुद सरकार का अंग है, वो भी इस तरह की आवाजें उठा रहे हैं। और ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये है सम्मान का सवाल। रविंद्रन साहब आपका, विजय जी आपका, डॉक्टर शकील अहमद आपका और त्रिलोचन जी इस शो में शुमार हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।